गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट, अपन ने फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रखा था और उसमें जेनेटिक्स का जो पार्ट है वो हमने शुरू किया था और उसके अंदर मैंने आप लोगों को मेंडलिज्म के बारे में आपको बताया था। जेनेटिक्स की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बताई थी और उसमें क्या टर्म्स जो है वो हम काम में लेते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे मेंडल्स लॉज की या मेंडलिज्म। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि मेंडल के द्वारा जो वर्क किया गया था, तो मेंडल ने जो वर्क किया था उन्होंने पब्लिश करवाया और उस वर्क को उस वक्त जो है डार्विन का और उनका जो काम है वो चल रहा था। तो जो साइंटिस्ट थे उनका जो ध्यान है वो मेंडल के काम की तरफ नहीं गया था, लेकिन बाद में 3 साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर वर्क करते हुए उन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर पहुंचे जिन रिजल्ट्स के ऊपर मेंडल पहुंचा था, या जो निष्कर्ष मेंडल ने निकाला था वही जो है उनके द्वारा किया गया था। तो आप जानते हैं इनके अंदर ये 3 जो साइंटिस्ट थे, कार्ल लॉरेंस जो कि कहाँ का था, जर्मनी का था, दूसरा हुगो डी वरीज जो हॉलैंड का था। तो लॉरेंस ने जो वर्क है वो मेज प्लांट के ऊपर किया था, डी वरीज ने जो काम है वो प्रिंगल्स जो प्लांट है उसके ऊपर किया था, और तीसरा जो साइंटिस्ट था सेनमार्क जो कि ऑस्ट्रिया का था, उसने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर वर्क किया था। तो यहाँ पर मेंडल के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए थे वही निष्कर्ष उन 3 साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है देखे गए, और उन्होंने जो वर्क था उस वर्क को अपने नाम के ऊपर न करके उन्होंने देखा कि हमने जो वर्क किया है या जो रिजल्ट हमारे आए हैं वो रिजल्ट मेंडल के द्वारा हमसे पहले ही जो है वो उसके अंदर निकाल लिए गए थे। तो उन्होंने उस काम का श्रेय खुद न लेकर के किसको दिया, मेंडल को दिया, और इसके जो लॉज हैं वो लॉज किस नाम से फेमस हुए, मेंडलिज्म के नाम से जो है फेमस हुए थे। अब स्टूडेंट इसके अंदर पार्ट आता है कि जो मेंडल ने जो वर्क किया तो मेंडल के सक्सेस होने का क्या रीजन था, यानी ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से मेंडल को जो है इनका कार्य के अंदर या जो वर्क इन्होंने किया उसके अंदर उनको सफलता मिली। तो स्टूडेंट ये आप सब जानते हैं कि मेंडल के द्वारा जो वर्क है वो पी प्लांट के ऊपर किया गया था, यानी उन्होंने जो प्लांट सिलेक्ट किया था वो कौन सा प्लांट था, मटर का प्लांट था। और उस पी प्लांट के अंदर उन्होंने क्या देखा, क्या विशेषताएं उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट थी। नंबर 1, ये जो प्लांट है वो किस प्रकार का था, हर्बेशियस था, छोटे आकार का था, और इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी कैसा था, एनुअल था, यानी 3 to 4 मंथ के अंदर जो इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो कम समय के अंदर इनको ज्यादा जनरेशंस जो है वो क्या हो गई, प्राप्त हो गई। दूसरा, इस प्लांट के अंदर विशेषता, इनको दूसरी विशेषता क्या मिली कि यहाँ पर इन्होंने देखा कि इसके जो डिफरेंट कैरेक्टर हैं इस प्लांट के अंदर, चाहे वो फ्लावर का है, चाहे उसकी हाइट का है, चाहे सीड का है, चाहे इसकी पोड का है, तो ये जो कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी जो कैरेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं करते, जिनको हम आसानी से इजीली जो है उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंडल के द्वारा 7 ट्रेट्स जो है वो इसके अंदर क्या किए गए, चूज किए गए। तीसरा, इसके अंदर इस प्लांट के अंदर विशेषता क्या थी कि ये जो प्लांट है इस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो मेंडल को प्राप्त हुए। दूसरा, इजीली इस प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। तो इसके अंदर दोनों विशेषता होगी, खुद जो प्लांट है उसके अंदर क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इजीली इसके अंदर क्या करवाया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इसके अंदर करवाया जा सकता है। फिर इसके बाद में मेंडल के द्वारा जो सक्सेस मिली उसका और जो मुख्य रीजन था वो क्या था कि मेंडल ने एट ए टाइम एक ही समय पर बहुत सारे ट्रेट्स लेकर के या बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस नहीं करवाया। मेंडल ने क्या किया, मोनो और डाई हाइब्रिड, यानी एक साथ या तो उन्होंने एक कैरेक्टर लिया या फिर
दो करेक्टर लेकर के उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जो है वो उनके सामने नहीं आई। तो मुख्य जो रीजन रहा वो क्या था कि उन्होंने एट ए टाइम एक या दो करेक्टर्स को लेकर के ही प्लांट के अंदर उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो पार्ट क्या था कि इन्होंने जो क्वालिटेटिव जो करेक्टर्स थे उनका क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड रखा। मीन्स यहाँ पर जो करेक्टर्स थे उनका इन्होंने क्या किया, स्टैटिक जो पोजीशन है यानी सांख्यिकी रूप से उन्होंने उन डाटाज को कलेक्ट किया, उनके जो नंबर्स थे उनको उन्होंने रिकॉर्ड रखा, जिसकी वजह से इनके सामने जो रिजल्ट थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इनके सामने आए थे। तो मेंडल के सक्सेस होने का जो रीजन रहा वो क्या रहा, एक तो इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया, दूसरा इन्होंने जो करेक्टर्स थे वो एट ए टाइम एक या दो करेक्टर इन्होंने लिए, और तीसरा इन्होंने जो भी रिजल्ट सामने है उनका एक स्टैटिक या सांख्यिकी रूप से जो है डाटा जिन्होंने एक साथ जो एकत्र किए और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, रिजल्ट जो है निकाला था। तो ये तो स्टूडेंट बात की कि मेंडल के द्वारा जो काम था वो उसके बाद में किन साइंटिस्ट ने किया और मेंडल के सक्सेस होने का जो रीजन था वो इसके अंदर क्या था। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो मेंडल के द्वारा जो लॉज दिए गए हैं वो लॉज कौन कौन से हैं और इनको हम किस प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम बात करें इसके अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट इसके अंदर मोनो मीन्स सिंगल, यानी एक ही ट्रेट को लेकर के या एक ही लक्षण को या एक ही करेक्टर को लेकर के यदि क्रॉस करवाया जाता है तो वो क्रॉस क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यदि इस पार्ट को हम यूं समझे कि जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर यदि हम यहाँ पर उसकी हाइट का करेक्टर लेते हैं, यानी उसकी जो लंबाई है प्लांट की उसका करेक्टर यदि हम लेते हैं तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर था वो क्या था कि कुछ पौधे जो है वो टॉल थे, लंबे थे, और कुछ जो प्लांट है वो उसके अंदर कैसे थे, ड्वार्फ प्रकार के प्लांट उसके अंदर थे। तो यहाँ पर जो हाइट का करेक्टर है या जो टॉलनेस का करेक्टर है उस करेक्टर का जो जीन है उस जीन को हम किसके रूप में दिखाते हैं, कैपिटल टी के रूप में हम इसको दिखाते हैं। तो अब इसके अंदर कैपिटल टी जो है वो लेंथ का जीन हो गया, हाइट का जीन हो गया, और दूसरा इसके अंदर जो ड्वार्फनेस है उसके अंदर स्मॉल टी पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखते हैं। उसका कारण कि कोई भी जो सेल है वो डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। तो डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, इट मींस यहाँ पर ये जो दो भाग हमने लिए हैं ये एक दूसरे के क्या है, एलील हैं। एलील का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो होमोजाइगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन होमोजाइगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई के ऊपर जीन जो है वो उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम, तो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके अंदर कैसे होंगे, एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होते हैं। तो यहाँ पर इस लोकस के ऊपर यदि ये कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है और इसके साथ सेम लोकाई के ऊपर दूसरा कैपिटल जीन प्रेजेंट है, यानी ये कंडीशन कौन सी हो गई, होमोजाइगस कंडीशन हो गई। यहाँ ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कैपिटल टी ना होकर के स्मॉल टी हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन क्या बन जाती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन बन जाती है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है इधर स्मॉल टी और इधर स्मॉल टी हो सकता है, तो वो भी क्या होगी, होमोजाइगस कंडीशन जो है वो उसके अंदर डेवलप हो गई। तो ये डिपेंड करेगा कि एक ही जीन के जो दोनों एलील हैं वो किस प्रकार के, अगर समान है तो होमोजाइगस कंडीशन है और अगर डिफरेंट है तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन इसके अंदर बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो दो प्लांट हमने यहाँ पर लिए हैं ये दोनों प्लांट की जो सेल्स है वो कैसी होगी, डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर होगी। और डिप्लॉयड कंडीशन के बाद जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो क्रॉस होने का मतलब ये हो गया
कि यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी इसके द्वारा क्या बनेंगे, मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन होकर के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो चूंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है इसलिए इसमें दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इधर भी दो गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहां पर ये जो कंडीशन बनी इसमें ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो मियोसिस डिवीजन के दौरान दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होकर के अलग अलग न्यूक्लियाई के अंदर जाते हैं, जो अलग गैमेट बनेगा उसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे बन जाते हैं, कंडीशन कैसी बन गई इसके अंदर, ये डाई डिप्लॉइड कंडीशन ना होकर के हैप्लॉइड कंडीशन बन गई। तो अब यदि इस कैपिटल टी का क्रॉस यानी ये गैमेट अगर इसके साथ में फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पर हमें कंडीशन प्राप्त होती है कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो हमें प्राप्त हुआ, और ये क्या होगी, F1 जनरेशन। और ये जो जनरेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, पी जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन इसको कहा जाएगा। अब यदि हम बात करें इसके अंदर कि जो F1 जनरेशन है, उस F1 जनरेशन के अंदर यदि हम सेल्फिंग करवा देते हैं, सेल्फिंग का मतलब सब निषेचन जो है वो इसके अंदर होता है, या सेल क्रॉस यदि इसके अंदर हो रहा है, मीन्स इसका क्रॉस इसी के साथ यदि होता है, तो यहां पर कंडीशन क्या बन जाती है स्टूडेंट, आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर दोनों जो जीन है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। तो एक जो गैमेट है उसके अंदर कैपिटल टी होगा, दूसरा जो जीन है उसके अंदर स्मॉल टी होगा। इसी प्रकार से ये वाला जो इसके अंदर कैपिटल टी होगा, दूसरे के अंदर स्मॉल टी होगा। तो अब यदि ये गैमेट इसके साथ में फ्यूज्ड हो रहा है तो कंडीशन होगी कैपिटल टी, यहाँ पर कंडीशन होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और इसके अंदर स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड मेथड इसको कहा जाता है, या पुनेट जो स्क्वायर है वो इसके अंदर बनता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो चेकर बोर्ड है, इस चेकर बोर्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो मेल गैमेट्स हैं उनको तो हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स हैं उन फीमेल गैमेट्स को हम वर्टिकली रखते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो भाग है वो तो किसका होगा, मेल का, और ये वाला जो भाग है वो किसका होगा, फीमेल गैमेट्स का इसके अंदर होगा। तो ये कंडीशन जो है वो हमारे सामने जो है वो किसके अंदर आ रही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। अब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर हम देखेंगे मेंडल के द्वारा जो लॉ जो है वो इसके अंदर दिया गया था वो इसके अंदर कैसे होता है, और मेंडल के द्वारा क्या बताया गया था। मेंडल ने जो फर्स्ट लॉ दिया था वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। स्टूडेंट इसके अंदर आप देखिए कि यहां पर ये जो प्लांट है जिसके अंदर हमने कैपिटल टी लिखा है, मीन्स जिस भी जीन को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स वो जीन कैसा है, डोमिनेंट प्रकार का है, प्रभावी प्रकार का है। और जिसको भी हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसा होता है, रिसेसिव प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्लांट है ये कैसा है, टॉल, और टॉल के अंदर भी ये कैसा है, प्योर, शुद्ध प्रकार का। शुद्ध प्रकार का हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो एलील हैं वो समान हैं, एक जैसे हैं, यानी दो कैपिटल टी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो कैसा है, प्योर प्रकार का है। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर ये जो प्लांट है इसके दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट है, ये कैसा है, ड्वार्फ प्रकार का है, और ड्वार्फ में भी कैसा, प्योर प्रकार का। मीन्स यहाँ पर दोनों जो भाग हैं वो एक जैसे हैं। तो इसमें आप हमेशा देखिए कि जो रिसेसिव है वो प्योर कब होगा,
यानी इसके अंदर हमेशा दोनों स्मॉल टी कंडीशन होगी तभी ये ड्वार्फनेस का करेक्टर दिखाएगा। तो रिसेसिव करेक्टर हमेशा जब ये दोनों भाग एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी वो करेक्टर उसके अंदर एक्सपोज होगा। टॉलनेस का जो करेक्टर है वो किसकी वजह से है, कैपिटल टी की वजह से यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें मेंडल के द्वारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो इसके अंदर बताया गया था, वो उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया था वो मैं इसके अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इस बात को बताया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।